ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे देश पर किसी प्रकार का ना तो कोई अटैक हुआ है, ना ही कोई असुरक्षा जैसी स्थिति है, लेकिन अफवाहों के बाजार ने भारत में भी इस युद्ध का असर ला दिया है। जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बाद से तमाम प्रकार की अफवाहें हमारे देश में भी चल रही है। लेकिन इसी के चलते पिछले 2 दिन से जो अफवाह चल रही है कि इंडिया में फ्यूल क्राइसिस आ सकता है, तो लोगों ने पेट्रोल पंप के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दी है। लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से भारत में 50% जहां से क्रूड ऑयल आता था, वो रास्ता ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, तो आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ सकते हैं या फिर फ्यूल क्राइसिस आ सकता है। तो ऐसे में लोगों ने पहले से ही इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को श्रद्धांजलि दी है। वहां दूतावास जाकर के उनकी जो पुस्तिका थी, शोक पुस्तिका, उस पर साइन किए हैं। इससे यह साफ जाहिर है कि जिस तरीके से खमेनेई की मृत्यु हुई है, उसके बाद से उनके शोक की लहर पूरे विश्व भर में है। वहीं अमेरिका एक के बाद एक बयान दे रहा है कि हम जो है इस युद्ध में ईरान को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे और अब हम ईरान से कोई बातचीत भी नहीं करेंगे। ईरान का दावा यह है कि हम भी लगातार इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो अबू धाबी में भी एक ड्रोन का मलबा गिरा, जिसमें पाकिस्तान और नेपाल के 6 लोग घायल हुए। इससे पहले पाकिस्तान में जो अमेरिकी दूतावास है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन और इस प्रकार का हंगामा हुआ था, जहां पर 20 लोग से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ये तमाम प्रकार की युद्ध की जो बातें हैं, इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा। क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसे हालात फिर से देखने को मिलेंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? तमाम बातों को समझते हुए पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान पर हमला क्यों किया है और आज 6 दिन से चल रहे इस युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल अमेरिका का मानना है कि ईरान जो है वो परमाणु बना रहा है, जिससे पूरे विश्व में अशांति फैल सकती है, कभी भी ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हम किसी प्रकार के इस प्रकार ऐसे परमाणु का जो है वो निर्माण नहीं कर रहे हैं जिससे विश्व में अशांति फैले या विश्व को नुकसान हो। ये हम हमारे मेडिकल परीक्षण के लिए न्यूक्लियर जो है वो बना रहे हैं। अब जब 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद से अब तक 6 दिन में क्या क्या हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा जॉइंट हमला शुरू किया था 28 फरवरी को। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। इस दौरान ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने पर भी जो है मिसाइलें दागी थी, जिसमें यूएई भी शामिल था और ऐसा बताया जा रहा है कि दुबई में भी उसी दिन हमले किए गए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमेनेई समेत कई अधिकारियों की मौत हुई और ईरान के गर्ल्स स्कूल पर भी हमला हुआ, जिसमें 150 से अधिक बच्चियों की मौत हो गई। 1 मार्च को ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू की और सेना को हाई अलर्ट पर रखा। 2 मार्च को अमेरिका, इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया और ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक को नष्ट कर दिया। 9 नेवी के जहाज डूबे। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला किया और कुवैत ने फ्रेंडली फायरिंग में 3 अमेरिकी फाइटर जेट को भी गिराए। 3 मार्च को अमेरिका दूतावास बंद हुआ। सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान में अमेरिका दूतावास अस्थायी तौर पर बंद करने के साथ ही ट्रंप ने यह कहा था कि अब बातचीत में बहुत ही देर हो चुकी है। यानी कि ट्रंप ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया था कि अब ईरान के साथ हम लोग कोई बातचीत नहीं करेंगे। 4 मार्च को ईरानी युद्धपोत जो भारत से वापस ईरान जा रहा था, एक यहां पर किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए युद्धपोत जो आया था, उस पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 87 नौसैनिक मारे गए। मिडिल ईस्ट में अब तक 17,500 जो हैं वो सुरक्षित अमेरिकी वापस लौटे हैं। अली खमेनेई का शोक समारोह जो है उसको स्थगित कर दिया गया 4 मार्च को और सऊदी अमेरिकाओं की रास तनुदा रिफाइनरी पर दूसरा ड्रोन हमला हुआ है और इस जंग में अब तक 1045 लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्री ने आज
दोपहर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के संबंध में ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से भी चर्चा की है। ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके ये बात कही है। तो ये तमाम प्रकार की अपडेट्स हैं वो ये हैं, और अब हम समझते हैं कि इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा। हालांकि युद्ध आम लोगों के लिए ठीक नहीं होता है, चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन सरकारें और सत्ता जो है अपने लिए और अपने देश में शांति रखने के लिए इस प्रकार के युद्ध का आगाज करते हैं। और अब जिस तरीके से युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, तो ऐसा सोशल मीडिया पर भी अफवाहें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स की भी अगर माने तो युद्ध के हालात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यही हालात इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो तीसरे विश्व युद्ध होने में जो है वो समय नहीं लगेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस युद्ध का जो है असर कब और कैसे देखने को मिलेगा, इसको लेकर अब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका में जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई तो वहां पर पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर जब ये हमला किया तो उससे ये भी है कि इस युद्ध की आहट पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमारा देश में अभी तक किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं है। और इसको लेकर साफ तौर पर जाहिर कहा भी जा सकता है कि हमारे देश में जिस तरीके से ये हालात चाहे दुबई में बने हो, चाहे यूएई में या अलग अलग जगह पर बने, तब भी भारत के कई ऐसे लोग जो है वहां पर युद्ध के कारण मारे भी गए, लेकिन भारत ने अभी तक अपना स्टैंड जो है इस तरीके से नहीं लिया कि इस युद्ध में शामिल होने की बात कही हो या फिर उस प्रकार की अपील कही हो या किसी ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि युद्ध विराम होता है या फिर युद्ध का जो आग है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चली जाती है।